ये जो सीबीजी है इसके प्रति इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी लोगों ने इसका काम भी शुरू किया है, इसलिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन देता हूँ। कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में और कन्विंस करने में टाइम लगता है। तो स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके हम लोग किस प्रकार से इसके ऊपर अलाइड इंडस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये परली का सब्जेक्ट था। इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो प्लांट डाला है उसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमेन परली से। जहां तक सीबीजी का है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 4 चीजें मुझे लगता है वो आप लोग भी उसको मानते ही होंगे। एक तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, सेकंड थिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब सरकार की तरफ से सपोर्ट तो है ही, पर मेरे यहाँ जब हम लोग 5 पंप हो गए तो मैं अभी राइस स्ट्रॉ से, हमारे यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राइस स्ट्रॉ होता है और वहाँ अभी हमारा पैडी का ये 3 गुना बढ़ रहा है, तो राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट डालो कि हमको कम से कम 40 टन ये जो हमारा सीबीजी है ये अगर मिलता है तो हम डायरेक्ट ये एलएनजी और सीएनजी वालों को देंगे, तो धीरे धीरे अपना मार्केट वहीं क्रिएट करने में ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ट्रैक्टर, बस और कार कन्वर्ट करने में वो भी काफी किट्स आई है और ट्रैक्टर में अगर वो कन्वर्शन किया तो मुझे लगता है वैल्यू एडिशन भी ठीक होगा और हमारा सरकार के ऊपर का डिपेंडेंस भी कम होगा। और अब फ्लेक्स इंजन जो मेरे डिपार्टमेंट में है कि जैसे वो कैमरी करके मॉडल था कि जिसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करता था। अब टोयोटो ने गाड़ियाँ बनाई है और वो कहते हैं कि ये वो जो है वो 100% इथेनॉल डालेंगे और 40% बिजली तैयार करेंगे, तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपये लीटर आती है और पोल्यूशन नहीं है। अब टीवीएस, हीरो और बजाज तीनों ने स्कूटर भी और मोटरसाइकिल भी मेरे आग्रह से तैयार की, वो भी 100% इथेनॉल पे चलती है। एक बीच में प्रयोग हमने किया था कि इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल के माइलेज में फर्क है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो बीच में रशिया से पंकज जी भी थे, हमने वो साइंटिस्ट को बुलाया, वो मशीन यहाँ लेके आए और फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के जो राम कुमार जी है उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सिद्ध करके दिया कि पेट्रोल और इथेनॉल का एवरेज सेम आएगा। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ढूंढी। फिर उसके बाद ARI में गया। अब ARI में अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। मैंने बीच में उनकी मीटिंग बुलाकर कहा है वो जल्दी ही रिपोर्ट देंगे और वो अगर इथेनॉल और पेट्रोल का माइलेज अगर सेम होगा तो नेचुरली एकदम इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो काम हम कर रहे हैं उसमें से कैपिटल कॉस्ट को कम करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिमांड के बारे में मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम कंपनियों की, सरकार को या पेट्रोलियम कंपनियां हमारा खरीदी करें, इसके बजाय हम हमारे यहाँ इनहेरेंटली ऐसी सिस्टम डेवलप करें कि हमारे एरिया में 1 पंप लगाए, 2 पंप लगाए और वहाँ के ट्रैक्टर, बसेस हम उसको कन्वर्ट करें। जो इकोनॉमिक्स है डीजल और पेट्रोल की तुलना में, उसमें निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक फायदा। अभी मैंने परसों मैं कश्मीर था तो माइनिंग सेक्रेटरी और LG के पास मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको कहा कि 1200 टन लिथियम आयन हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर ज़्यादातर चाइना से आता है। तुम ये फेज 1, फेज 2 ये क्या प्रोग्राम बना रहे हो? तुम जल्दी कुछ निकाल के तुरंत लग सकते हो, इसका कोई फास्ट ट्रैक फार्मूला तैयार करो। तो LG समझ गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड का जो अभी स्टॉक है, वो जो बोल रहे हैं वो 6% वर्ल्ड के लिथियम आयन का स्टॉक कश्मीर में मिला आपको, जम्मू के पास। और अगर वो मिल जाएगा तो हम अभी भी $150 पर आवर पर उसका ये उसकी कॉस्ट थी बैटरी की, अब वो 115 पे आएगी, 515। अभी मेरे हिसाब से वो $100 पे आएगी। फिर लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा आएगा तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? आज मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठ के आया हूँ यहाँ। अब हाइड्रोजन तैयार करने में एक बात तो पक्की है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम सबको, प्रधानमंत्री जी ने उसका मिशन बनाया। तो अभी जो इलेक्ट्रोलाइजर वाला है, वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, पर 90% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन की कीमत $1 तक आनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ये सपना है, कठिन काम है, पर आ सकती है। तो जो रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता होगा और विदाउट पावर अगर हमने मीथेन से हाइड्रोजन मिलाया और अगर म्यूनिसिपल वेस्ट को यूज़ किया तो जैसे या बायोमास को यूज़ किया तो हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ता आ सकता है। ओवरऑल टारगेट इज कि हमको इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, टारगेट इज पोल्यूशन को कम करना है, टारगेट इज फार्मर्स और एग्रीकल्चर को जिसको सपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस और प्रोडक्टिविटी और बढ़ रही है। तो हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिससे हम लोग सीबीजी बना सकते हैं, ऐसी कौन सी स्पेसीज है, कौन सा बायोमास है, कौन सा मटेरियल है, अब मुझे नहीं मालूम, पर राइस स्ट्रॉ 5 टन राइस स्ट्रॉ से 1 टन निकल सकता है और कॉटन स्ट्रॉ को 10 टन लगता है। तो क्या हम ऐसा कोई बायोमास बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो हम एनर्जी क्रॉप के रूप में कहें और उसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर वायबिलिटी बढ़ाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि इसके बारे में जो मशीनरी है वो फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी। इंडिया में इसके बारे में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में हमको बढ़ना होगा। जो 2 साल पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज भी आगे आई है, कुछ कंपनियां तो बाहर में काम कर रही है, इतनी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार का भी सपोर्ट है और निश्चित रूप से पेट्रोलियम मंत्री जी का, मिनिस्ट्री का, सेक्रेटरी का भी सपोर्ट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में वहाँ फिर से एक बार बीच में सब्सिडी बंद हुई थी, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी इसके प्रति विशेष आग्रह है ताकि हमारा इंपोर्ट किए बिना, हम कम किए बिना हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेंगे।
और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन है। तो धीरे धीरे हम 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन कम हो, ट्रैफिक जाम कम हो। और उसमें से अगर हमारी विशेष रूप से जिसके कारण प्रदूषण होता है वो जो फॉसिल फ्यूल के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल आई, टेक्नोलॉजी प्रूवन चाहिए, कैपिटल कॉस्ट कम चाहिए, मार्केटेबिलिटी अच्छे रेट में चाहिए, और जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है वो हमने करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीबीजी का आज का जो प्रोडक्शन है, सरकार का तो सपोर्ट है ही, फिर भी इकोनॉमिकली वायबिलिटी है उसमें, और इसलिए इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, और अभी परली तो बहुत है, पंजाब हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी भी कितने लोग जला रहे हैं। तो अगर हमने ठीक प्रकार से एड्रेस किया तो प्रदूषण कम होगा, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर, और ग्रोथ रेट में भी कंट्रीब्यूट होगा। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग में ट्रबल तो होती है। कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए हमारी एसोसिएशन को मैं अनुरोध करूंगा कि 100% मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में हमारे लोगों को लगे तो वो टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर करें और कैपिटल कॉस्ट कम करें। तो मुझे लगता है कि सरकार, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी है। अब काम करने वालों को आखिर में एक ही बात मैं कहूँगा जो मैं अक्सर याद रखता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम।